हेलो एरीज यानी कि मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन की। अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी में। मेरा ईमेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज यानी कि मेष राशि, द पर्सन ऑन योर माइंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिनसे भी आप हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट आर देयर इंटेंशंस एंड विल दे बी टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स यू और नॉट। लेट्स सी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, लेट्स सी। एरीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में, वी हैव टू कार्ड्स, द हायरोफेंट एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज वेरी हर्ट। ये बहुत हर्ट है आपसे। सो दीज आर सम एक्स्ट्रा मैसेजेस दैट आई एम टेकिंग। दो कार्ड्स एरीज जो आपके लिए आए हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस के तौर पे। आई एम टेकिंग दिस। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज टू से। द डेथ, द जजमेंट, फाइव ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, आई फील ये पर्सन, सबसे पहले हमारे पास दो कार्ड्स आए थे, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड हाइरोफेंट का कार्ड है। तो प्रोबेबली यू आर डीलिंग विद अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या फिर स्कॉर्पियो या फिर स्कॉर्पियो यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड सम टू सम एक्सटेंट फायर साइंस एज वेल। सो एरीज, आई फील ये पर्सन सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हर्ट है आपसे एंड दे आर इन दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स। ये किसी ऐसे, आई फील यू गाइज हैव मेट थ्रू इंस्टीट्यूशन या फिर आप लोग हो सकता है किसी टीचर के थ्रू मिले हैं या फिर आपके कुछ ट्रेडिशंस हैं या फैमिली से भी आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। सो आई फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सैड फर्स्ट ऑफ ऑल। ये किसी तरीके की यहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है मुझे। या तो आप एरीज थर्ड पार्टी थे या फिर ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आए हैं आपके साथ, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा सही नहीं रहा है। और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस के चक्कर में भी मैं देख पा रही हूँ एरीज कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हर्ट है। एंड येस, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है। क्लाउड्स इज व्हाट आई एम सीइंग। तो हो सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू भी आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज देर इज़ नो कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम लोग नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं, और साथ ही साथ आप दोनों के बीच में कोई चीज़ें क्लियर भी नहीं है। लाइक अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई डोंट, ये फैमिली सिचुएशन फॉर श्योर है। कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ आप लोगों का कुछ है, फैमिली बॉन्ड्स है कुछ। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हो सकता है आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर यू वांट टू, आप दोनों के बीच में मेन रीजन जो मैं देख पा रही हूँ कि टीम वर्क यानी कि कोलैबोरेशन सही नहीं हुई है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोलैबोरेशन, लैक ऑफ टीम वर्क, आई फील ये पर्सन के साथ आपका चीज़ें जो है सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है और आप दोनों जो है साथ में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। स्टार्टिंग ऑफ द कार्ड जो है वो स्टार्ट ही हो रहा है डेथ से, विच मीन्स कि आप दोनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हुई है, फाइट हुए है। इट्स अ वेरी मेस एंडिंग। तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है। आपके और आपके इस पर्सन के बीच में बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर नहीं है, और इस ना क्लियरिटी के चलते आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो रही है। इट्स एंडिंग बेसिकली। आप किसी स्कॉर्पियो से डील करें या स्कॉर्पियो के चार्ट्स में हो सकता है। सो आई फील कि इस पर्सन के साथ आपकी कोई एंडिंग हुई है फॉर श्योर। और जजमेंट का कार्ड ये भी बोलता है कि एक न्यू फेस, एक न्यू चैलेंज आपके पास इस पर्सन को लेके आ सकता है। कि हो सकता है ये पर्सन के साथ आप चाहो कुछ करना, बट आई डोंट सी, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों में बहुत डिबेट हुआ है, कंपटीशन हुआ है, बहुत ही
हैरेसमेंट्स हुआ है, आई फील। कई क्षेत्र में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों, आप या तो आप मैरिड थे, मैरिड में थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ दैट लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन हैज हैपेंड, और इस कंफ्यूजन के चलते आप दोनों में एंडिंग हुई है। विद दिस 5 of Cups आई फील कि डेफिनेटली आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, इस पेन को, इस सॉरो को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। लाइक जो भी आप दोनों में कंपटीशन हुआ है या वॉट एवर इट इज, आई एम सीइंग लॉट ऑफ सैजिटेरियस हियर, बहुत ज्यादा सैजिटेरियस मुझे नजर आ रहा है। या तो आप लोग सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या फिर सैजिटेरियस, एरीज, लियो, फायर साइंस के साथ कुछ हुआ है। तो यस, डेफिनेटली एक लॉस की मैं ये देख पा रही हूँ। इस पर्सन को बहुत दुख है आपके साथ रिलेशन तोड़ने का, या फिर इस पर्सन को बहुत दुख है, ये पर्सन अभी उस दुख से ही नहीं निकल पाए हैं जिस दुख से ये पर्सन आपके साथ जिस दुख में है, अभी ये पर्सन हील हो रहे हैं, उस चीज से ये पर्सन निकल के नहीं आ पाया है कहीं ना कहीं। सो दे आर स्टिल इन योर थॉट्स, बट नॉट लाइक दैट कि जैसे आप सोचोगे ना कि अच्छा वो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, नहीं, वो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। इनफैक्ट दे आर वेरी एंग्री एट यू, दे आर वेरी हर्ट एट यू। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ एक हर्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि मन से बहुत दुखी है एरीज आपको लेकर, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ये जो भी रिलेशन था आपका इनके साथ, कहीं ना कहीं दे नेवर वांटेड टू लूज इट, और इनवेरिएबली बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी सिचुएशन और सम मिसअंडरस्टैंडिंग, this person has lost everything on you. Not a very good energy and very hurting this energy is। तो ये पर्सन बहुत ही हर्ट है आपसे बहुत ज़्यादा। मैं गुस्सा नहीं देख पा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि गुस्सा तो है ही है, देखिए, बट किसी चीज़ की एंडिंग होती है तो किसी को भी बुरा लगता है, बट लेकिन व्हाट आई एम सीइंग हियर इज इस पर्सन को हर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। आपके कुछ बातों का हर्ट हो सकता है, कुछ कम्युनिकेशन आपने करी हो इस पर्सन के साथ एरीज। This person is very hurt with you. Page of Wands, 7 of Cups and Ace of Wands. Yes, this person is totally healing from this star के कार्ड के साथ। I feel that this person is healing। ये जो भी आप दोनों के बीच में, you guys have not cleared the air it seems। कोई चीज़ें confusion, misunderstanding है, कुछ चीज़ें एक टाइम में ये पर्सन सोचते थे कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होते थे, लाइक बिकॉज यू आर फायर साइन, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट होते थे। कई जगह मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत खुश रहते थे, आपको बहुत अच्छा मानते थे, आपको आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते थे, बट जैसे जैसे दिन बीतता गया और आप दोनों के बीच में ये कंफ्यूजन आई थर्ड पार्टी के चलते, तो ये पर्सन कम्प्लीटली ऑफ हो गए। एंड दे आर सो हर्ट दैट आई कैन नॉट टेल यू। यस, दे आर जस्ट दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि इनके एक बाउंड्री बनी रहे और उस बाउंड्री को कोई क्रॉस ना करे। और आपके इस एंडिंग के साथ इस पर्सन की धीरे धीरे ना, आई एम सीइंग कि इस पर्सन की जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप्स है, वो भी खत्म हो गए बाकी लोगों के साथ। म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज। तो ऐसे कोई ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं एरीज जो बहुत ही स्टबन है, तो हो सकता है ये पर्सन हो सकता है आपके साथ ठीक ना करना चाहे, स्टबन एनर्जी में है बहुत ज्यादा। स्टॉक, न्यूज ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। Okay, so what does this mean? Let's clarify. Tortoise slowly but surely getting ahead and April. मैं देख पा रही हूँ कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, एंड अप्रैल के महीने में आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें और मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट हो गई। या तो थर्ड पार्टी आके आपके अप्रैल के महीने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझ के क्रिएट करा है, या फिर कुछ बिजनेस से रिलेटेड या आपके पैसों से रिलेटेड, या फिर इस पर्सन को आपको लेके कोई एक कंफ्यूजन है कि आपने इनके कुछ पैसे ले लिए हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी बहुत मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो यस, जब तक वो आप दोनों में बातें नहीं होंगी, एंड आई विल नॉट टेल यू, सजेस्ट यू कि आप इस पर्सन से अभी बात करें, बिकॉज जिस कंडीशन में ये पर्सन है, this is not a very good time to talk to this person।
So let's see what is the guidance for you, Aries. Peace. I love this card. Peace. Just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend the performance. Make your life a drama free zone. तो आपको बोला जा रहा है एरीज किसी भी तरीके की ड्रामा में मत रहिए. आई थिंक यू आर मेष राशि के बारे में कुछ बात बोलो. मेष राशि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आप लोग बहुत ही टॉकेटिव होते हो. आपको हर चीज है बिकॉज यू आर रूल्ड बाय मार्स. आप मार्स से रूल करते हो, मंगल से रूल करते हो. मंगल कभी कभी हमारे लाइफ में ना ऊर्जा पैदा करता है, कुछ न्यू कुछ चीज़ों की स्टार्ट करने की ऊर्जा, या कोई ऐसा भी होता है कई बार आपको लोग गलत समझ लेते हैं एरीज. लाइक आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो किसी और को लेकर, लाइक कुछ ऐसा बोल दोगे क्योंकि आपकी वाणी बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है, आप जबान आपकी बड़ी तीखी टाइप होती काइंड ऑफ जबान बहुत तीखी होती है आपकी, सॉरी टू से. बट जब आप बोलते हो तो इट्स लाइक ऐसा भी होता है कि आप बोलते बहुत ही यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू वेट फॉर पीपल. ओके, आपको उन लोगों को लेकर कोई आपके जगह नहीं है लाइफ में जो लोग आपको वेट कराएं, यू नो, कि यू डोंट वेट फॉर पीपल टू कम टूवर्ड्स यू. आपको जो करना होता है आप वही करते हो, सीधा बोलते हो. बट कभी कभी क्या होता है ना एरीज, आप जब किसी को कुछ बोलते हो तो वो पर्सन हो सकता है फॉर अ सेकेंड थॉट के लिए फील बैड कर सके. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ ऐसे बोल दोगे जो आपको तो लगेगा कि आपने बिल्कुल सही बोला है, जो कि लगता भी होगा और आप बोलते भी हो, ऐसा नहीं है कि आप सही नहीं बोलते. बट कभी कभी बिना सोचे समझे भी कुछ चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में, लोगों को जब हम बोलते हैं, वाणी जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीच, हमारे सेकेंड हाउस में हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से रूल करता है. तो वो स्पीच में थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको. कंट्रोल इन द सेंस कि बोलो, आपको पूरा राइट है बोलने का, बट ऐसे वक्त, जगह, सीन ये सब देख के बोलो. ये नहीं कि बस आज मैंने स्टार्ट करना है, किसी को कुछ बोलना है तो किसी के कुछ सुनाना है किसी को, यू नो, जो भी है, मतलब ऐसी की तैसी करनी है, वो नहीं करनी. उससे क्या होगा ना कि आप खुद ही अपने स्पीच से यू विल बी टारगेटेड. ओके, फिर आपको आगे जाके आपके रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे. यानी कि लोग आपसे पूछेंगे आपने ऐसा क्या बोला, या फिर आधे से ज़्यादा लोग आपसे कट कर देंगे, क्योंकि हमारी वाणी, हमारी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हम किसको क्या किस टाइम में बोलते हैं ना, इट रियली हर्ट्स पीपल एट टाइम्स. तो यस Aries, you have to take care of this. Because of this is the guidance for you कि पीस, आपको पीस लाना है. ड्रामे में अपने आप को फालतू में शामिल करके डोंट क्रिएट सीन, बिकॉज इसमें आप भी दुखी होगे और आप दूसरों को भी दुखी करोगे. तो स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ड्रामेटिक सीन्स. ओके, पीपल माइट लाइक टू कम टू यू, आपके पास आना चाहेंगे कि भैया एरीज हमें बताइए हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें. बट आप बोलो कि मैं ड्रामे में नहीं हूँ या मैं ड्रामे में नहीं हूँ, यू नो, ये सीधा सीधा आप बोल सकते हो, बिकॉज आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. ओके, आप क्यों बुरे बनोगे सबके सामने. सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. आई होप आपको पसंद आए. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए. तब तक के लिए, नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार. टेक केयर.